बहुत सताए हैं, हम कंस के बहुत सताए हैं, फरियाद सुनाने आए हैं, फरियाद सुनाने आए हैं। जा कंस को बंधु मिटाए जइयो, जा कंस को बंधु मिटाए जइयो, ओ बंसी वाले आए जइयो, ओ बंसी वाले आए जइयो, गोविंद सहारो बन जइयो, गोविंद सहारे बन जइयो, ओ बंसी वाले आए जइयो। ओ बंसी वाले आए जइयो। ये आराधना सभी देवताओं ने भगवान की। मेरे भक्तों भगवान नारायण ऊपर से आवाज दे रहे हैं, भूमि पे धराया दबी रूप, तुम भी जाओ भूमि पे धराया दबी रूप, हम यादव कुल में आएंगे बन के यादव ऊपर। इधर सभी देवता ब्रजभूमि में जाकर यादवों के बच्चा बने हैं, और इधर में कंस की एक चचेरी बहन है जिसका नाम है देवकी, जो चाचा देवक की बिटिया है। तो कंस अपनी बहन देवकी को अपने समक्ष में बुलाता है और उसके बाद वार्तालाप करता है। हे देवकी, कंस के दरबार के लिए चल गई। कंस की गोदी में बच्चा डाल दिया। इधर कंस ने जब वो बच्चे के चेहरा की ओर देखा तो चेहरा सूर्य की भांति दमक रहा था। कंस देखता रहा, लेकिन कंस को अंत में रहम आ गया। सोचने लगा मेरा काल 8वां है और उस बच्चे ने कुछ नहीं बिगाड़ा, काहे को हत्या करोगे। बहनोई साहब, तुम इस बच्चे को ले जाओ, मेरी बहन को दे देना। बहुत सुंदर, आपके जैसा चालक सबको मिले। लेकिन एक बात सुनो, हाँ। 8वां बच्चा पैदा हो, देर मन लगाना, शीघ्र मेरी सभा में लेके आ जाओ। चिंता ही मत करो, जैसे ही पैदा होगा वैसे ही लेके चला आऊंगा। मेरे भक्त इधर जाकर के देवकी को बच्चा दिया। देवकी मेरे भक्तों प्रफुल्लित हो गई, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। देवकी कहने लगी, धन्य है मेरा भैया जिसने मेरे बच्चे को मारा नहीं। इधर में देवताओं ने देखा, बाजी कंस को रहम आने लगा, और यूं ही रहम आता रहा तो भगवान आएंगे बहुत देर में, पहले आएंगे ही नहीं। देवर्षि नारद बीड़ा उठाकर के वहां से चले हैं। नारायण नारायण गुणगान करते हुए चले हैं। कैसे चले हैं? सभी भक्त प्रेम से बोले, श्रीमान नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। तुम दीन दयाल कहावत हो, तुम दीन दयाल कहावत हो, फिर क्यों नहीं दरद दिखावत हो। फिर क्यों नहीं दर्द दिखावत हो। श्रीमान नारायण नारायण हरि हरि, ओ भगवान नारायण नारायण हरि
नारायण गुणगान करते हुए देव ऋषि नारद कंस की सभा में पहुंच गए। कंस ने सुंदर से आसन पर बैठा लिया। कंस ने कहा, महात्मा नारद जी। देव ऋषि नारद बोले, कंसराज कहिए। तुम्हारी नगरिया में हमें आते बड़ा अच्छा लगता है। अच्छी बात है, अच्छा लगता है तो, लेकिन कहिए। ए महात्मा जी, कहिए। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कहिए। हमारे जो बहन बहनोई है ना कंसराज, हाँ? तुम आज हमें कुछ सुस्त लग रहे हैं। सुस्त लगने की बात ही है, आज हम बहुत असमंजस में पड़े हुए हैं। इधर में 51 मुद्राएं ब्रजभान यादव, 51 मुद्राएं ये सारियन यादव जो जय किशन नगला के रहने वाले हैं। दोनों यार, दोनों दिलदार। और इसमें एक लाइन लिखी है, अंगुली थाम के चली आई। तो देखिए, भोजराज कंस की सभा में नारद पहुंचे। कंस कहने लगे, हे देवर्षि नारद, मेरे हृदय में एक चिंता बसी हुई है कि देवताओं ने आकाशवाणी की है कि तेरी बहन का 8वां बाल फूल। अब ये बताओ, हाँ। गिन के बताओ इस फूल में कितनी पंखुड़ी है। मतलब तुम कहना क्या चाहते ये हो? कहना चाहते हैं कि तुम्हें ये समझाएंगे कि बच्चा पहला 8वां कैसे होगा और 8वां पहला कैसे होगा। भला इस फूल के माध्यम से। गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी पंखुड़ी है बाबा जी? इसमें तो 8 पंखुड़ियां हैं। कौन सी वाली 8वीं है? ये वाली। अब इसके पीछे से गिनना। इधर से। हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। बाबा जी, ये मतलब क्या है? ये भी पंखुड़ी 8वीं हो रही है और इधर से गिन रहे तब भी ये 8वीं हो रही है। अब इसके फिर पीछे से गिनना। इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8। ये चक्कर क्या है? इस पंखुड़ी को छोड़कर गिनते हैं तब भी 8 होती हैं, इसको छोड़कर गिनते हैं तब भी 8 होती हैं, और इधर से गिन रहे हैं तब भी 8 होती हैं। इसका मतलब क्या है? कंसराज, तेरी बुद्धि पे तरस भी आता है और हंसी भी आती है। कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं, तुझे ये नहीं मालूम है कि हर बच्चा ही 8वां हो सकता है। सही कह रहे हो बाबा जी, मैं समझ गया जो आप कहना चाहते हैं। जिस प्रकार से इस पुष्प की हर कली 8वीं हो सकती है, उसी प्रकार से हर बच्चा 8वां हो सकता है। समझ गए? समझ गए बाबा जी, मैं समझ गए। मेरे भक्तों, कंस ने सिंहासन छोड़ दिया, सीधा जेल में पहुंच गया। देवकी बच्चा को खिला रही है। उसने बच्चा पकड़ा और 2 बार उसने जेल में घुमाया, और जैसे ही घुमा के दीवार से मारा तो बच्चे के लोथड़े लोथड़े बिखर गए। पैर पटकता हुआ कंस जेल से निकल गया। देव की आंखों से आंसू लेके फपक फपक के रोने लगे। मेरे भक्त झोली करने के बाद बीन बीन के टुकड़ा अपनी झोली में रखने लगे। आंखों से अश्रुधारा बह रही है। देव की सिसकने लगी। मेरे भक्तों, ये क्या हुआ? मैंने खो दियो पाकर किसी को, आग लग जाए इस जिंदगी को। मैंने खो दियो मेरा मरिया कुमर कन्हाई,
सड़क पड़ा है, कौन का प्यारा बेटा मरा है, कौन में बच रात भर का महिमा अंधेरा, रात भर का महिमा अंधेरा, किनके रोके रोका है सवेरा, रात भर का से देवकी जेल में सिसक रही है, आंखों से आंसू बहा रही है। हे परमात्मा, कौन से बुरे हमने कर्म करे हैं। और भक्तों, जब मैया की पहली संतान मारी जाए, वह मैया जानती है उसे कितना दुख होता है। वसुदेव बोले, भद्रे रो नहीं, तुम ये समझ लेना बच्चा पैदा ही नहीं हुआ था। लेकिन वह मैया कैसे समझ ले, जब मैया की 9 महीना की कमाई थोड़ी देर में धूल हो जाए, वह मैया को सब्र नहीं बनता है। गैया की तरह डांट के अपने बच्चे के मांस के टुकड़ों पर रो रही है। वसुदेव जी बोले, भद्रे रो नहीं। तब वसुदेव ने कही, अरे कढ़ो कर ले अपनो हियो, तब वसुदेव ने कही, कढ़ो कर ले अपनो हियो। देव सबुर में गांठ जन्म नाय बेटा ने लियो। अरे लिखो जो ब्रह्मा कर ले दो, सोई हुई के नाई कोई दवाई देखो। अरे कि व्याकुला दिल में होने लगी, अरे कि व्याकुला दिल में होने लगी। शीश पकड़ गई बैठी मैया जेल में रोने लगी। अरे रोए रही बेटा की मैया, रोई रही बेटा की रे मैया। गिरी उठ खाती पछाड़ी रमाई गई, पछड़ा पीट गैया। गिरी उठ खाती पछाड़ी रमाई गई,
सदा लग जइया। इस तरह से मैया देव की जेल में रो रही है। 151 मुद्राएं डॉक्टर राजकुमार साक्य कृष्णा पैथोलॉजी नरदोली के रहने वाले हैं। भगवान सुख शांति देता रहे, लंबी आयु देता रहे। मैया देव की मेरे भक्तों आंखों से अश्रुधारा लेकर के जेल में रो रही है। बसदेव धैर्य धारण करा रहे हैं, लेकिन वह मैया को धैर्य नहीं बन रहा। समय धीरे धीरे यापन हुआ। मांस के टुकड़न पर मैया विलाप कर रही है। कैसे कर रही है? बेटा ओ बेटा तुम कहाँ गए बेटा? आंखों में आंसू लेकर के देवी फपक फपक के रो रही है। बच्चे के टुकड़ों पर मुंह रख करके मैया आंसू बहा रही है। बसदेव समझा रहे, रो नहीं भग रहे। ओ बेटा तेरी मैया बुलावे। क्यों नहीं मोए बोल सुनावे। क्या करूंगी तेरे मेरो भाइयों करम न बेटा। बेटा बछड़ा तू कहले और बेटा। क्यों मेरी गोदी में लेटा बेटा पथरा मेरे तुम कहाँ गए बेटा? मेरे भक्तों, इस तरह से मैया देव की जेल में रो रही है। बसदेव धैर्य धारण करा रहे हैं, लेकिन वो मैया को धैर्य धारण कैसे हो? भोजराज कंस ने यों ही मैया के 6 बच्चों का वध कर दिया। 7वें गर्भ में बलराम जी आ रहे हैं। सभी भक्त प्रेम से एक बार तेजी से जयकारा लगाएं। बोलिए बलराम भगवान की। सभी भक्त प्रेम से एक लाइन का कीर्तन बोलेंगे। उसके बाद यदकुल भूषण भगवान कन्हैया हमारे आर्यावर्त भारत में किस तरह से आए आपके समक्ष में। उसी समय बच्चे लगी एक चमकी उठी दीवार। उसी समय लगी एक चमकी उठी दीवार। कैदी भक्तन के यहाँ आए जगदाधार। दोनों भक्तों के यहाँ ये बच्चा ईसु यादव जो चुकटी खेरा के बसने वाले हैं, ये बच्चा हमें हार से सम्मानित कर रहा है।
कामना करेंगे भगवान इस बच्चे को हार में दे। कौन से हार में? खेत हार में। हार में दे, परिवार में दे, बाजार में दे, व्यवहार में दे, रोजगार में दे, और जब हो जाए तो फिर ससुराल में भी दे। इतना देता रहे, ऐसी कामना हम इस बच्चे के लिए कर रहे हैं। इधर में भगवान दोनों भक्तों को दर्शन देने आए। एक जेल की दीवार चमकी, लाल गोला बड़ी आकृति में बनता चला गया। दोनों भक्त हाथ जोड़ के उस काल कोठरी में बैठे। दोनों भक्त बोले, हे प्रभु, हम स्वर्ग में आ गए या स्वर्ग हमारे पास आ गया? हम क्या सेवा करें तुम्हारी? भगवान बोले, वसुदेव देव की तुम हमारे भक्तों में से अनन्य भक्त हो। सेवा करवाएंगे नहीं, सेवा करने के लिए आए। अभी हम बच्चा बन के तुम्हारी गोद में खेलेंगे, तुम हमें किसी तरीके से गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुंचा देना, वहां हमें बाल लीलाएं करनी है। मेरे भक्तों, इतना भगवान ने कहा और बनाए छोटे से बच्चा बन के भगवान मैया देवकी की गोद में खेलने लगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बना छोटे से बच्चा, भगवान खेलने लग गए। मेरे भक्तों, वहीं पर एक टूटो सो सूप मिल गयो। वसुदेव जी ने बाई में लेटाए लो, हथकड़ियां बेड़ियां टूट गई, पहरेदार सोई गए, जेल के फाटक खुल गए। देखिए भगवान की करिश्मा। मेरे भक्तों, और इधर में ये हमारे माननीय महेंद्र भैया जी, जो दुर्जन नंगला के बसने वाले हैं, हमारे पिछले यजमान हैं। इनके यहाँ बहुत पहले भागवत हम लोग कर चुके हैं। ये हमें हार से और पगड़ी पहना करके सम्मान कर रहे हैं, और 51 मुद्राएं हमारे सभी साथियों को दे रहे हैं। कामना करेंगे भगवान ऐसे भक्तों को हमेशा इतना बढ़ाए जो कि ये इस धन को संभाल न पाए। बढ़ती हुई गंगा में जो धार बढ़ती है, इस तरीके से धन बढ़ता रहे। महेंद्र भैया हमेशा यूं ही धर्म में लगे रहें, ऐसी कामना हम माननीय महेंद्र भैया जी के लिए कर रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो इधर वसुदेव जी सूप में लिटा करके भगवान को लेके जा रहे हैं। माता बहने प्रेम से ताली बजा के बोले, अरे भादों की रात काली धूकी रे अंधेरिया, भादों की रात काली धूकी रे अंधेरिया, भादों की रात काली धूकी रे अंधेरिया, भादों की रात काली धूकी रे अंधेरिया। रुक जाओ, अभी बस बैठो, बैठ जाओ माता बहनों, बैठ जाओ। भगवान सभी के पास आएंगे, सबके पास आएंगे भगवान दर्शन देने के लिए। और कृपया ध्यान दें, अभी काफी गुब्बारा कोई नहीं लुटाएगा, जब बधाई गाई जाएगी तब लुटाए। अभी बैठ जाए आराम से। भादों की रात काली धूकी रे अंधेरिया, भादों की रात काली धूकी रे अंधेरिया, भया आजा को कंगाल, क्या देव की ने लाल, देखो जेलना में, जेलना में। भादों की रात काली धूकी रे अंधेरिया, अद्भुत साथी पैदा हुई गई जेलन के दरमियान हो,
सभी हमारी माताएं बहनें निवेदन करें भाई बैठ जाओ। देखो झांकी सब लोगों के पास में आ रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे बैठ जाओ। भगवान कन्हैया को लेकर के वसुदेव जी हथकड़ियां बेड़ियां टूट जाती हैं, जेल से बाहर हुए हैं, पहरेदार सो जाते हैं, सभी भक्त थोड़ी देर शांति से बैठ जाएं भैया। लोग जो खड़े हैं कृपया करके बैठते जाओ, बैठ जाओ। बड़े बूढ़े लोग खड़े हो, बाबा बैठ जाओ, बैठ जाओ, थोड़ी देर और बैठ जाओ। अभी बधाई बजेगी, आप लोगों को कुछ ना कुछ खाने मत भूल जाइए मोको, छिबड़ा में धर के तो पहुँचाए दे गोकुल धाम रे। तेरा दुनिया रटेगी तेरो नाम रे। वसुदेव जी सोचते जा रहे हैं, छिबड़ा में धरी के कुंवर हजारी, गोकुल में पहुंचाऊंगो। छिबड़ा में धरी के कुंवर हजारी, गोकुल में पहुंचाऊंगो। राजा कंस से कुंवर हमारे, तेरे प्राण बचाऊंगो। राजा कंस से कुंवर हमारे, तेरे प्राण बचाऊंगो। तेरी मैया बहुत दुखारी, तेरो मामा अत्याचारी, बुरा है जाको काम रे। तेरा दुनिया रटेगी तेरो नाम रे। ओ बेटा मारे मत भूल जाइए तू, छबड़ा में धर के तू पहुंचा दे गोकुल धाम रे। ओ बेटा दुनिया रटेगी तेरो नाम रे। बेटा मारे मत भूल जाइए बाबू, छबड़ा में धर के तू पहुंचा दे गोकुल धाम।
देखो तो अच्छा के चढ़े आई रसिया। आवत देखो तो अच्छा चढ़े आई रसिया। आवत देखो तो अच्छा चढ़े आई रसिया। जमुना मैया ने देखा भगवान आ गए। अब इधर वसुदेव जी सोच रहे हैं आगे बढ़ूं जमुना जल गहरी। आगे बढ़ूं जमुना जल गहरी। पीछे हटूं तो ठाड़ो के हरी। पीछे हटूं तो ठाड़ो के हरी। वसुदेव चले गोकुल को आदि रसिया। आवत देखो तो अच्छा के चढ़े आई रसिया। आवत देखो तो अच्छा चढ़े आई रसिया। आवत देखो तो अच्छा चढ़े आई रसिया। जमुना मैया ने देखा रसिया कोरे ही जाए। मेरे भक्तों इतना उफान भरा जो वसुदेव की गर्दन तक जला गया। भगवान समझ गए पालनई में कि जमुना भी दर्शन करना चाहती है। फिर भगवान ने क्या किया? तब उन हरि ने पैर लटकायो। तब उन हरि ने पैर लटकायो। जमुना माने इस पर सुपायो। जमुना माने इस पर सुपायो। कोई कोई के चरण शांति भई जमुना चढ़ियो रसिया। आवत देखो तो अच्छा चढ़े आई रसिया। आवत देखो तो अच्छा चढ़े आई रसिया। आवत देखो तो अच्छा चढ़े आई रसिया। चढ़ी आई रसिया ओ चढ़ी आई रसिया। आवत देखो तो अच्छा चढ़े आई रसिया। आवत देखो तो अच्छा चढ़े आई रसिया। आवत देखो तो अच्छा चढ़े आई रसिया। मेरे भक्तों इस तरह से वसुदेव जी भगवान को लेकर के गोकुल में पहुंच गए। इधर मैया यशोदा के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया। सोते ही सोते वसुदेव जी ने भगवान को लिटाए दो, कन्या को उठाए दो। इधर कन्या को लेके वसुदेव जी पुनः जेल में आए और इधर गोकुल में सुबेरा हुआ। भगवान भास्कर ने आंखें खोली, पूरे मोहल्ला में हल्ला हो गया। जसोदा मैया ने बुढ़ापे में लल्ला को जन्म दो। तो तमाम मोहल्ला की औरतें जुड़ के जसोदा मैया के आंगन में आई। जसोदा मैया और मैया कौन है? क्या कह रही हो? हम जब कह रहे हैं तूने सोते ही सोते रात ही रात में इतने सुंदर लल्ला को जन्म दो, हमें खबर यूं ना मिली। और इधर में 101 मुद्राएं वीरपाल